मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश भर में 1 जून से 15 जून तक तबादलों का दौर चलेगा और इस बार कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में खास क्या है। सबसे पहले इस बार सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे। हालांकि जिन विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है वहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। नई नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर तबादले किए जाएंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से किए जाएंगे। सरकार ने स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों का कोटा भी अलग अलग करने का फैसला लिया है। अब तक दोनों एक ही कोटे में शामिल होते थे, जिससे प्रशासनिक ज़रूरतों के ट्रांसफ़र प्रभावित होते थे। अब ट्रांसफ़र की सीमा भी तय कर दी गई है। जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं वहां 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15%, 1000 से 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10% और 2000 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले विभागों में सिर्फ 5% तबादले होंगे। सरकार ने ये भी साफ किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद पहले भरे जाएंगे, उसके बाद गैर अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना होगी। साथ ही किसी जिले में 3 साल पूरा होने के बाद ही तबादले पर विचार किया जाएगा और इसमें वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जाएगा। अब बात उन मामलों की जिन्हें सामान्य तबादला नीति से बाहर रखा गया है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने वाले मामले और बीमारी के आधार पर होने वाले तबादले सामान्य ट्रांसफर नीति का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे मामलों में अलग प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की A+ नोट शीट वाले ट्रांसफर 31 मई तक किए जाएंगे और लंबित आवेदन भी निपटाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति हर साल की तरह अलग रहेगी। इसके अलावा जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग नीति जारी कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे से अलग व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी संघ के नेताओं को नियुक्ति के बाद 4 साल तक तबादलों से छूट दी जाएगी। हालांकि 4 साल बाद प्रशासनिक ज़रूरत के आधार पर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त शिक्षकों को दूसरे संस्थानों में भेजा जाएगा, लेकिन गंभीर रूप से बीमार या रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। अब बात उन सेवाओं की जिन पर ये नीति लागू नहीं होगी। न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, वन सेवा और मंत्रालय के कर्मचारियों को इस नीति से बाहर रखा गया है। हालांकि डीएसपी से नीचे के पुलिस कर्मचारियों के तबादले पुलिस विभाग अपने स्तर पर तय करेगा। तो कुल मिलाकर मोहन सरकार की नई तबादला नीति में ऑनलाइन प्रक्रिया, प्रशासनिक ज़रूरत और सीमित संख्या में ट्रांसफ़र पर खास जोर दिखाई दे रहा है। अब 1 जून से शुरू होने वाले तबादलों में किसकी कुर्सी बदलेगी, किसे राहत मिलेगी और किसे इंतजार करना पड़ेगा, इस पर पूरे प्रदेश की नज़र टिकी हुई है। मोहन सरकार के इस फैसले पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांची के साथ बने रहें।